अस्सलाम वालेकुम। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल। तो एक दफ़ा फिर से हम थर्ड प्रोपोर्शनल लेकर आए हैं, लेकिन इस दफ़ा हमारे जो वैल्यूज़ हैं वो फ्रैक्शन में हैं। तो देखें, मैं आपको पिछले वीडियोस में बता चुका हूं कि जब सिंपल से वैल्यूज़ होंगे, जब वो वोल नंबर्स वाले वैल्यूज़ होंगे, तो उनका हम फ्रैक्शन मेथड हो या प्रॉपर्टी वाला मेथड हो तो दोनों में ईजी से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन फ्रैक्शन वाला जब होगा तो इसमें हम ज़्यादातर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वाला ही मेथड यूज़ करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको दोनों मेथड एक ही वीडियो में करा के दूंगा ताकि आपको भी अंदाजा हो कि दोनों मेथड से कौन सा मेथड ज्यादा इजी है। पहले तो मैं इसको फ्रैक्शन मेथड में सॉल्व करूंगा पार्ट 1 को। तो इसको मैं फ्रैक्शन में लिखूं तो 3/2 रेशियो बनेगा 4/5 के साथ। अब हमने फाइंड किसको करना है? थर्ड प्रोपोर्शनल को। तो ये जो थर्ड प्रोपोर्शनल की जगह होगी यहां पर हम वेरिएबल लगाएंगे x, और फोर्थ प्रोपोर्शनल में मैं इसको लिखूंगा 6, 7। अब फ्रैक्शन फॉर्म में दो फ्रैक्शन को मैं फिर से फ्रैक्शन बना देता हूं। देखिए, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है। जब दो वैल्यूज ऐसे रखे थे तो हम क्या करते थे? हम फौरन से 4/5 लिखते थे। अब यहां पर ये भी फ्रैक्शन है और ये भी फ्रैक्शन है, तो इसको कैसे लिखा जाता है मैं आपको अभी यहां पर तरीका समझा रहा हूं। यहां से अक्सर बच्चों को परेशानी होती है कि इन दो फ्रैक्शन को हम फिर से फ्रैक्शन कैसे बनाएं। तो इसको फ्रैक्शन सिंपल से हम ऐसे बना सकते हैं, 3/2 लिखेंगे और फिर एक लंबी सी लाइन बनाएंगे और इसके नीचे दोबारा से 4/5 को रखेंगे। अब इस तरह वाला जो होगा ये काफी बच्चों को कंफ्यूज करता है कि अब ऐसे को क्या करें। तो इसी वजह से मैं कहता हूं जो फ्रैक्शन वाली वैल्यूज होते हैं वो प्रोडक्ट ऑफ मीन या प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वाला जो तरीका है वो आपको ज्यादा आसान होगा। तो मैं अभी आपको इस वाले तरीके में कराता हूं। देखें, यहां पर एक और तरीका भी है। तो यहां पर ये वाली लाइन है फ्रैक्शन में, कभी भी अगर इस तरह भी लिखे हैं तो हम क्या समझते हैं कि ये लाइन क्या है? डिवीजन है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रैक्शन को इस तरह डिवीजन में। तो हम क्या करते हैं, हम इनको डिवीजन में भी लिख सकते हैं। मैं इस वाले जो डिनोमिनेटर है इस वाले को मैं यहां इसके साथ ऐसे भी रख सकता हूं 4/5, और यहां से मैं इसको उठाऊंगा। तो बजाय उस तरीके से लिखने के आप इस तरीके से लिखोगे तो आपको ज्यादा आसान होगा। तो ये एक रेशियो था, ये इसका फर्स्ट एलिमेंट जिसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं, और ये सेकंड एलिमेंट जिसको हम कोसिक्वेंट कहते हैं। तो हमने इन दोनों को डिवीजन फॉर्म में रखा है बजाय फ्रैक्शन फॉर्म के, क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म में काफी उलझन होगी बच्चों को। तो मैं इक्वल के दूसरी तरफ अब मैं इन दोनों को फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखूंगा? तो इसको भी मैं ऐसे ही करूंगा, 6/7। क्योंकि अगर मैं ऐसे लिखूं तो फिर काफी बच्चे जो हैं वो परेशान होंगे कि इसका क्या हल है। तो बेहतर इसके बजाय हम डिवीजन वाली साइन को यूज करके इसको ज्यादा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब पहले तो हम क्या करेंगे, अब इन साइन को चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में। तो मल्टीप्लिकेशन में जब डिवीजन की साइन को हम कन्वर्ट करते हैं तो कंडीशन क्या होगी? हमने इसको भी उल्टा करना है। हमने इसके डिनोमिनेटर को नोमिनेटर और नोमिनेटर को डिनोमिनेटर बनाना होगा। तो हम 3/2 साइन चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में और इसको उल्टा कर देंगे, इसके डिनोमिनेटर को नोमिनेटर और नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में लिखेंगे ऐसे, और इस तरफ भी यही काम करेंगे। तो साइन चेंज किया, अब इसको उल्टा कर दिया ऐसे। अब ये दोनों सिंप्लीफाई होते हैं तो पहले इसको सिंप्लीफाई करके एक फ्रैक्शन बनाते हैं ताकि हमें आगे जाकर और आसानी हो। तो यहां पर ये दोनों फ्रैक्शन जो है ये सिंप्लीफाई नहीं होंगे, तो हम जस्ट नोमिनेटर को नोमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी मल्टीप्लीकेशन की साइन होगी दो फ्रैक्शन के दरमियान तो हम क्या करते हैं, नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 15 और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 8, ऐसे करके एक फ्रैक्शन बनाते हैं। या समझो कि इन दोनों का जो आंसर है मल्टीप्लिकेशन में, प्रोडक्ट में, वो ये है। फिर मैं यहां पर x मल्टीप्लाई 7/6 लिखूंगा। अब मैं क्या करता हूं, अब x को यहां पर अकेला रखता हूं और इस वाली वैल्यू को मैं शिफ्ट कर दूंगा दूसरी तरफ। तो 15/8। अब ये यहां पर x के साथ मल्टीप्लाई में है, इसको अगर मैं इस तरफ शिफ्ट करूंगा तो मल्टीप्लिकेशन वाली साइन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी डिवीजन में। तो मैं फिर ऐसे रखूंगा और x जो है वो इक्वल के दूसरी तरफ होगा। अब साइन को चेंज करेंगे और इसको उल्टा कर देंगे। तो 15/8 मल्टीप्लाई 6/7 बनेगा। अब ये दोनों सिंप्लीफाई हो सकते हैं 2 के टेबल से। तो मैं इसको 2 के टेबल के लिए 3 दफा और इसके लिए 2 का टेबल 4 टाइम। तो अब क्या बनेगा, 15/4 मल्टीप्लाई 3/7 बनेगा। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करें, तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो 45 होगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा 28। तो इस तरह x की वैल्यू क्या बनती है, 45/28। ये तरीका है, हमने इस तरीके से
थर्ड प्रोपोर्शनल को फाइंड किया है। अब मैं दूसरा तरीका जो कि प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम है, उस तरीके में मैं आपको समझाऊं। देखें उस तरीकों को कैसे यहां पर फॉलो करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये वाला मैं यहां पर लिखूंगा 3/2 रेशियो 4/5 इज इक्वल टू x रेशियो 6/7। मैं प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, तो इन दोनों को मैं एक साइड मल्टीप्लाई करके रखूंगा ऐसे, और इक्वल के इस तरफ इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रखूंगा ऐसे। अब इसको सिंपल करता हूं, तो 3 को 6 के साथ जब मल्टीप्लाई करता हूं 18, और 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं 14, और इस साइड हमें मिलेगा 4/5, और ये मल्टीप्लाई है x के साथ। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं क्योंकि ये 2 के टेबल से सिंप्लीफाई होगा। तो जब भी फ्रैक्शन अगर सिंप्लीफाई हो रहा हो तो आप इसको सिंप्लीफाई करो ताकि आपको आगे जाकर आसानियां हो। तो यहां पर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं 2 के टेबल से, तो इसके लिए 2 का टेबल 9 टाइम और इसके लिए 2 का टेबल 7 टाइम। तो इस तरह ये वाली वैल्यू अब 9/7 बनती है। तो इन दोनों की वैल्यू सेम है, ये याद रखना है आपने। और यहां पर 4/5 मल्टीप्लाई है x के साथ। अब यहां पर एक सिंगल फ्रैक्शन मिला है, तो ये वाला फ्रैक्शन जो x की तरफ है मल्टीप्लाई है x के साथ, तो इसको मैं इस तरफ शिफ्ट करूंगा। तो 9/7 के साथ ये डिवीजन में रखेंगे ऐसे 4/5, और ये इक्वल होगा x के। तो अब ये साइन चेंज करता हूं मैं, तो इसको उल्टा करना है, 5/4 बनेगा, और ये इक्वल है x के। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो 45, और डिनोमिनेटर्स को मैं मल्टीप्लाई करूं तो 28, और ये इक्वल है x के। तो ये होगा प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मेथड से हमने ऐसे फाइंड किया है। तो ये सेम वैल्यूज को लेकर मैंने आपको ये वाला तरीका भी समझाया और ये वाला तरीका भी समझाया। अब आप खुद ही फैसला करें कि आपको कौन सा तरीका ज्यादा इजी लगता है जब फ्रैक्शन वाले वैल्यूज होंगे। अब ये वाला पार्ट 2 जो है ये आपके लिए है। आप इसको प्रैक्टिस करके सॉल्व करें और हमें बताएं कि इसका थर्ड प्रोपोर्शनल क्या बनता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।